हेलो, गुड मॉर्निंग। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे कि 11th क्लास का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके लेक्चर 3 पढ़ चुके थे अपन भाई। और तीनों लेक्चर में अपन ने थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था। ठीक है ना, फंडामेंटल क्या होता है, ड्राइव्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। और अपन ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये जाना था कि किसी भी भौतिक राशि की विमा जो होती है वो विमा क्या होती है, उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो विमा के बारे में अपन ने ये जाना था। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, बीमा के बारे में। ठीक है, हाँ, तो बीमा के बारे में अपन ये जान रहे थे, बीमाएं। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिएगा, फिर से वहीं से पढ़ा रहा हूँ। डायमेंशन बोलते हैं भाई, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन से क्या होती थी, मैंने ये बताया था तुम्हें कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जो पावर होती है, उन पे ऊपर जो घातें लगी रहती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि की क्या बोलेंगे, बीमा बोलेंगे। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये बताया था कि मान लो कोई भौतिक राशि है, ठीक है ना, उसका अगर बीमा अपन लिखें जैसे मास की फॉर्म में, उसकी पावर कितनी हो, एक्स हो। ठीक है, लंबाई की फॉर्म में पावर कितनी हो, वाई हो। टाइम की फॉर्म में पावर कितनी हो, जेड हो। ठीक है भाई, मास की फॉर्म में उसकी पावर कितनी, एक्स, एल की फॉर्म में कितनी, वाई, टी की फॉर्म में कितनी, जेड। ठीक है, टी की फॉर्म में कितनी हो भाई, जेड हो। ठीक है, टी की फॉर्म में कितना हो, जेड। ठीक है, तो ये जो पावर होती है एक्स वाई जेड, इनको अपन क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि की बीमा बोलते हैं। उस भौतिक राशि की क्या बोलेंगे अपन, उसको बीमा बोलेंगे। हो सकता है ये पावर प्लस में भी हो सकता है ये पावर माइनस में भी। अभी देखो एमएलटी तो अपन बोल रहे हैं कि भाई तीन ही क्वांटिटी को लेके हो सकता है, इसमें जो 7 की 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हो सकती है। ठीक है, तो उनको अपन क्या करेंगे, आगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ने वहां पे क्या लिखा था, अपन ने ये लिखा था कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, क्या कहलाती हैं, बीमा कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे भाई, बीमा। एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या हो जाएंगे, बीमा हो जाएंगे। ठीक है, और अपन इसको ऐसे लिखें, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर कितना, जेड, तो इसको अपन क्या बोलते थे, बीमीय सूत्र बोलते थे। इसको अपन क्या बोलते थे, बीमीय सूत्र बोलते थे। ठीक है, और जो कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी होती थी अपन ऐसे लिखेंगे, Q इक्वल टू कितना, एम की पावर कितना, एक्स, एल की पावर कितना, वाई, और टी की पावर कितना, जेड, टी की पावर कितना, जेड। तो इसको बोलेंगे अपन विमीय समीकरण। तो अपन क्या बोलेंगे, विमीय समीकरण। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन, जहां तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अपन जो अब इसका जो फोर्थ लेक्चर है, उसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी अपने पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, काफी लार्ज अमाउंट में होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, उनका बीमीय सूत्र पढ़ेंगे कि उनकी बीमा क्या होगी, अपन कैसे बीमा। ठीक है, देखो यहाँ अपन ज्यादा से ज्यादा लिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटी रह जाएंगी। तो जैसे जैसे टॉपिक के साथ आगे जो आएगा, जैसे रेजिस्टेंस आएगा, वोल्टेज आएगा, इनका अपन जैसे जैसे टॉपिक आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि की, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का, या भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। ठीक है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है भाई, अपन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उन सब का अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें विमीय सूत्र। अपन सबसे पहले बात करते हैं, अच्छे से समझना भाई, देखो एक बार, अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ लंबाई को लेके। ठीक है, सबसे पहले बात किसको कर लेते हैं, लंबाई की। तो लंबाई को अपन किस में लिखते थे भाई, लंबाई के लिए अपन किसका यूज करते थे, अपन किस में मेजर करेंगे इसको, मीटर में। लंबाई के लिए अपन किस में, मीटर का। लंबाई के लिए अपन किसका यूज करेंगे, मीटर का। ठीक है, मीटर में लिखेंगे इसको, लंबाई को। ठीक है, मीटर में लिखेंगे अगर लिखना चाहो। ठीक है, अब मीटर में लिखा तो मीटर के लिए अपन ने जो सिंबल यूज किया था, जब मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुमको पढ़ाई थी, तो उनका सिंबल भी लिखाया था, यूनिट भी लिखवाया था। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल क्या यूज करेंगे, एल। और मैंने बोला था जब भी अपन लंबाई को लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। तो लंबाई का जो विमा हो गई वो क्या हो गई, एल हो गई। ठीक है ना, जहां मैंने सिंबल लिखाए थे 7 फिजिकल क्वांटिटी के, तो मैंने बताया था कि जब भी विमा लिखेंगे तो लंबाई को किस में लिखेंगे, एल। अब आपसे कोई लंबाई का विमा सूत्र पूछे तो आप क्या बोलेंगे, एल की पावर 1 बोल सकते हैं, फिर एल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब इसकी जो विमा हो गई वो कितनी हो गई, लंबाई में 1 हो गई, लंबाई में 1 हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर कितना, 0। तो ये क्या हो गया, लंबाई का विमीय सूत्र हो गया, जहां एक्स वाई जेड जो मैंने बताया था, एक्स का मान 0 हो गया, वाई 1 हो गया, और जेड कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कोई पूछे भाई क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताओ, क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, अगर आयत है, ठीक है, वर्ग है तो भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लिख दो, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लिखा अपन ने कितना, लंबाई इंटू कितना भाई, चौड़ाई लिखा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू कितना लिख दिया, विड्थ लिख दिया भाई, लेंथ इंटू विड्थ लिख दिया। अब देखो भाई, अगर अपन क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखे, विमीय सूत्र की बात करें तो देखना एक बार इधर, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब देखो लंबाई के लिए अपन ने क्या यूज किया, एल। लंबाई के लिए अपन ने क्या यूज किया, एल। तो लंबाई को मैंने लिख दिया, एल लिख दिया। ठीक है, चौड़ाई की बात करो, देखो अब चौड़ाई भी क्या होती है, एज लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो मीटर के लिए क्या यूज करते हैं अपन, एल यूज करते हैं, तो उसके लिए भी कितना हो गया, एल हो गया। ठीक है, अब ये भी एल की पावर 1, ये भी एल की पावर 1, तो कितना बन जाएगा, ये एल की पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, एल की पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, एम की पावर कितना, 0, एल की पावर कितना, 2, और टी की पावर कितना, 0। तो ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। आई बात समझ में सभी को, फिर से देख लो, जब मैंने तुमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी तो वहां इनके सिंबल और यूनिट लिखवाए थे। वहां क्या लिखवाया था मैंने, सिंबल और यूनिट लिखवाया था। तो लंबाई को किस में, मीटर में, तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। ठीक है, तो एल की पावर 1 हो गई, बाकी की पावर क्या आएंगी, 0 आएगी। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर कितना, 0 हो गया। इसी प्रकार क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, अगर देखो क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का देखो, वर्ग का भुजा इंटू भुजा, आयत का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। अब लंबाई को भी किस में लिखते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, एल। चौड़ाई को भी किस में, मीटर में मेजर करते हैं, क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो एल की पावर 1, एल की पावर 1 कितना बन गया, एल की पावर 2 बन गया। बाकी के लिए क्या आ जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर कितना, 0 हो गया। आई बात समझ में, आगे देखो तीसरा बात करते हैं पर यहां पे, ठीक है, आयतन की, आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं भाई। तीसरा अपना क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
लंबाई, ये समझ लो ये काफी चीजें काम आएगी, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, अच्छे से क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, क्या अपन घन की बात करें तो भुजा क्यूब हो जाता है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। अब देखो भाई, इसका अगर विमीय सूत्र की बात करूं मैं वॉल्यूम के लिए, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखो लंबाई को किस में लिखेंगे, मीटर में, लंबाई को किस में, मीटर, तो मीटर के लिए एल, चौड़ाई को किस में लिखेंगे, मीटर में, मीटर के लिए एल, ऊंचाई को किस में लिखेंगे, मीटर में, मीटर के लिए एल। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एल क्यूब बन जाएगा। ये अपने पास क्या बन जाएगा, एल क्यूब, एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो एल की पावर कितना बन गया, 3 बन गया। अपन लिखने चाहे इसको कंप्लीट तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर कितना हो जाएगा 0। ये आयतन का विमीय सूत्र हो गया। आया सभी को समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले किसके लिए पढ़ा अपन ने, लंबाई के लिए, तो लंबाई का मैंने फंडामेंटल में लिखवाया था वहां से। फिर उसके बाद किसकी बात की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखा, तो एक लेंथ और दूसरा लेंथ, तो लेंथ का 2 हो गया। ठीक है, लेंथ स्क्वायर हो गया, या लेंथ की पावर 2 बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आयतन की बात की, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो मीटर 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 कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मतलब एल क्यूब बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, चाल, या स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा कितना, समय। ठीक है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लिखना चाहो तो स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, चाल है ये अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है चाल, इधर दूरी है तो दूरी को लंबाई में मेजर करते हैं, इसके लिए मीटर होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, मीटर है, लंबाई है, तो लंबाई के लिए कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं वी से, स्पीड को वी से लिखा ये, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, लंबाई लिखा, तो भाई दूरी है, और दूरी को मैं किस में मेजर कर रहा हूँ, मीटर के अंदर। अरे डिस्टेंस होती है उसको मीटर में ही तो मेजर करूंगा, तो मीटर के लिए क्या, एल, लंबाई के लिए क्या लेते हैं अपन, एल लेते हैं, एल की पावर 1। और समय के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या लिखाया था, समय के लिए लेते हैं अपन टी, समय के लिए क्या लेते हैं अपन, टी, तो यहां लिख देंगे अपन कितना, टी। ठीक है भाई, अब जिस किसी की पावर नहीं होती उसकी पावर 1, इसकी पावर भी आप 1 मान सकते हो, और इसकी पावर भी कितना, 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अगर मैं नीचे की पावर को ऊपर लाऊंगा तो एल की पावर 1, और टी नीचे प्लस में था, ऊपर आते किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर आते किस में बन जाएगा, माइनस में। तो एल की पावर 1, टी की पावर कितना, -1। और ऐसे नहीं लिखना चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई अपनी स्पीड, और स्पीड की क्या हो गई डायमेंशन। अब देखो m की कोई पावर नहीं है तो अपन 0 यूज कर सकते हैं, l की पावर कितना है 1, और t की पावर कितना, -1, t की पावर कितना, -1। तो ये उसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, किसका हो गया, चाल का हो गया, किसका हो गया, चाल का हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टार्टिंग बेस है, ये ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई भी बीमा ध्यान नहीं रखनी कि किसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन बात करें विस्थापन की, आगे अपन बात कर लेते हैं विस्थापन, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अब देखो, ऐसे तो देखा जाए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लंबाई होगा, और देखा जाए परिमाण में ओनली डायरेक्शन होता है, ये सदिश राशि होती है, वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो विस्थापन भी क्या होती है, एज ए लंबाई होती है, एज ए क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई को किस में लिखेंगे अपन, मीटर के अंदर लिखेंगे, लंबाई को किस में लिखेंगे,
मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो मीटर में लिखेंगे तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एल, और एल की पावर कितना 1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र विस्थापन का, जो दूरी होती है वही होता है, लेकिन ये सदिश राशि होती है, वो अदिश राशि होती है। तो विमीय सूत्र इसका क्या बन जाएगा, एल की पावर 1 बन जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर कितना 0। तो ये किसका आ गया, विमीय सूत्र किसका आ गया, विस्थापन का आ गया। विमीय सूत्र किसका आ गया, विस्थापन का आ गया। आगे देखें अपन, एक विमीय सूत्र आता है अपना वेग का, लिखें, ठीक है भाई, वेग, वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं भाई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे अच्छे इन सबको, लेकिन मैं एक बार जनरल इंट्रोडक्शन, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखो इसका विमा, अगर वेलोसिटी है तो v से लिख सकता हूं, लेकिन ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। देखो, विस्थापन अपॉन टाइम लिख सकता हूं, वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, विस्थापन में परिवर्तन विस्थापन में परिवर्तन अपॉन कितना भाई, समय लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विस्थापन में परिवर्तन अपॉन कितना, समय, ठीक है। अब देखो विस्थापन में परिवर्तन, जैसे विस्थापन माइनस विस्थापन होगा, मतलब दूरी माइनस दूरी होगी, तो दूरी में से दूरी घटाऊंगा तो दूरी ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ऊपर क्या आएगा, दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी, ठीक है। ऊपर जब डिस्टेंस आएगी तो डिस्टेंस को अपन किस में लिखते हैं, ऊपर दूरी आएगी, विस्थापन माइनस विस्थापन, मतलब कहने वाला विस्थापन आएगा, विस्थापन में से विस्थापन को जोड़ूंगा घटाऊंगा तो विस्थापन आएगा, कैसे भाई, है ना। विस्थापन है, इधर भी विस्थापन है, तो विस्थापन विस्थापन क्या आएगा, दूरी आएगी, 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना, 5 मीटर, आ तो वही रहा है डिस्टेंस का ही, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन लिख देता हूं, है ना, विस्थापन अपॉन कितना, समय लिख दिया मैंने, विस्थापन अपॉन कितना, समय। अब देखो विस्थापन का मैं तुमको बता चुका हूं कि विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है कितना, एल की पावर 1, एल की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, एल की पावर कितना हो गया 1, और नीचे क्या है, समय, समय का कितना होता है, टी की पावर 1, समय का कितना हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो एल की पावर 1 तो एच टी है, टी की पावर नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इधर वेग और अभी मैंने स्पीड का पढ़ाया था आपको, चाल का, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है भाई। ये वेग का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हाँ, वेग के बाद जो भी अगला है 6 7, देखो वेग के बाद अपन बात करते हैं त्वरण की, वेग के बाद अपन बात कर लेते हैं त्वरण की, एक्सलेशन बोलते हैं भाई, एक्सलेशन, त्वरण। त्वरण में क्या होता है भाई, त्वरण की परिभाषा तुमने पढ़ी होगी या फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे, है ना। त्वरण होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास के अंदर, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है भाई, त्वरण कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, त्वरण, जैसे विस्थापन में परिवर्तन था, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन कितना भाई,
समय लिख सकता हूँ। वेग में परिवर्तन अपॉन कितना, समय लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो वेग में परिवर्तन करूंगा तो वेग प्लस करूंगा वेग, या वेग माइनस वेग करूंगा, वेग में परिवर्तन कितना निकालेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो वेग में परिवर्तन करूंगा तो वेग में से वेग घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेग ही मिलेगा। ठीक है, वेग में से वेग घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेग ही मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेग वेलोसिटी अपॉन कितना, समय लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन कितना, समय लिख सकता हूँ। अब देखो भाई, अगर त्वरण को लिखता हूं मैं ऐसे, ठीक है, सदिश राशि होती है ऐसे, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का अपन पिछले लास्ट पेज पे अपन पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी का अपन लास्ट पेज पे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखो वेलोसिटी का कितना लिखा था अपन ने, एल की पावर 1 टी की पावर -1। ये कुछ डायमेंशन है जो स्टार्टिंग के आपको ध्यान रखने हैं, जैसे लंबाई का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है ना। अब लंबाई से क्षेत्रफल भी बन जाएगा, आयतन भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चाल का फॉर्मूला ध्यान है, वेग का फॉर्मूला आप जानते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान रहे डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो अगर सूत्र पता है तो आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब देखो वेग का क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन क्या होती है, लंबाई, और समय कितना, टाइम। तो एल की पावर 1 टी की पावर -1, ऐसे कोई डायमेंशन आपको याद नहीं रखनी, लेकिन फिर भी याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, बाकी तो आप निकाल सकते हो। अब देखो वेग कितना हो जाएगा, एल की पावर 1 टी की पावर -1। ठीक है, आगे चलते हैं अपन उसी पेज पे। देखो वेग अपॉन कितना हो जाएगा, समय। तो वेग का आप जानते हो भाई, एल की पावर 1 और टी की पावर कितना, -1, अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, टाइम आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, समय के लिए टाइम आ जाएगा। अब देखो एल की पावर माइनस टी, एल की पावर तो 1 है, यहाँ तो कितना है भाई, एल की पावर 1, टी की पावर देखो -1 ऑलरेडी है ऊपर, और नीचे से प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी की पावर कितना बन जाएगा, -2। टी की पावर कितना बन जाएगा, -2, एक माइनस पहले ऑलरेडी है और एक नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो त्वरण का जो वीमीय सूत्र आएगा वो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर कितना लिख सकते हैं, 0, एल की पावर कितना 1, टी की पावर कितना -2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका यूनिट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यूनिट कैसे लिखते हैं, देखो मैं बता देता हूँ साथ में, मात्रक। अगर इसका मात्रक लिखें, ठीक है, देखो मात्रक वेग का यहाँ डायमेंशन से भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। देखो m क्या होता था, मास, तो किलोग्राम तो लिखना नहीं है। लंबाई कितनी है 1, तो मीटर हो जाएगा, लंबाई कितनी है मीटर। ठीक है, मीटर को किससे लिखा, m से। अब ये टाइम कितना है, सेकंड, इसमें पावर कितनी है -2, पावर कितनी है -2, तो सेकंड की पावर कितना -2। या फिर इसको ऐसे ले सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऐसे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं सभी का। ठीक है, पीछे वाले का भी देखें यूनिट निकालना, देखो उनका भी बता देता हूं मैं यूनिट। इसका यूनिट लिखेंगे तो ये तो डायरेक्ट इसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, तो मैं साथ में मात्रक भी लिख देता हूं, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर हो जाएगा इसका, तो क्यों, ओनली एम है तो अपन क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, इसका देखें अपन वेग का, तो वेग का मात्रक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मात्रक, वेग का मात्रक। मात्रक कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ मास का तो 0 है तो मास किलोग्राम तो लिखना नहीं है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, और समय के लिए सेकंड इनवर्स, तो अपन कैसे लिखेंगे, मीटर और सेकंड इनवर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकंड लिख सकते हैं, मीटर बटा क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। तो ये इसके डायरेक्ट मात्रक निकल सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने त्वरण पढ़ लिया। अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो त्वरण के बाद अपन बात करते हैं फोर्स की, इसको आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको याद रख लेना, फोर्स का काफी जगह यूज आएगा, और इसका तो डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए जो भी इसका बीमा है, क्यों काफी जगह अपन फोर्स का बीमा डायरेक्ट यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो मैं निकालना बताता हूँ एक बार, तो फोर्स बल, फोर्स हो गया। फोर्स का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, F बराबर ma। m क्या होता था हमारा द्रव्यमान, m होता था हमारा द्रव्यमान, और a क्या होता था भाई, त्वरण। a क्या होता था वहां पे, त्वरण होता था। a क्या होता था वहां पे, त्वरण होता था। ठीक है, आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर याद हो आपको, F इक्वल टू कितना,
एम ए, एफ इक्वल टू कितना एम ए, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू त्वरण। अब देखो भाई, अपन को अगर एफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो एम किस में होता है भाई, द्रव्यमान, तो एम को क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम लिखूंगा। तो किलोग्राम कितना हो जाएगा, किलोग्राम के लिए मैंने बताया था तुमको कि जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी तो डायमेंशन का सिंबल क्या आएगा, एम आएगा, कैपिटल एम आएगा। डायमेंशन का सिंबल क्या आएगा, कैपिटल एम। और ये ए क्या है, ए त्वरण है, ए त्वरण है जो अभी अपन ने जस्ट पिछले पेज पे पढ़ा है। ए क्या है, त्वरण। तो त्वरण का क्या होता था, एम की पावर तो 0, L1T-2, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या तो कंप्लीट लिख लो एम की पावर 0 L1T-2, या फिर यही लिख लो L1T-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो देखो मैंने यहां से यूज किया त्वरण का, कितना हो जाता था भाई, L की पावर 1 T की पावर कितना -2। अब आप अगर m की पावर 0 लिखना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको मैं कंप्लीट लिखना चाहूं फोर्स, तो ये कितना बन जाएगा, देखो अगर m की पावर 0 लेता है, m की पावर 1 ये है, तो m की पावर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। l की पावर कितना 1 और t की पावर कितना -2, तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, m की पावर 1 बोलो, l की पावर 1, t की पावर -2, या फिर बोलो mlt-2, ऐसे भी लिख सकते हो भाई। कितना बन जाएगा, mlt- कितना 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। काफी बार तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई बल का विमीय सूत्र लिखिए, ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन सा बल का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो आपको बल का तो ध्यान रहना ही चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ बराबर क्या होना चाहिए, एम ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास के अंदर। एफ बराबर कितना, एम ए, मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, एम की पावर 1 के अंदर, और त्वरण का भी अपन ने पीछे निकाला था L-T-2, तो कितना बन जाएगा, ML-T-2 बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। हाँ देखो भाई, फोर्स की बात हो गई, फोर्स की बात क्या आता है, वर्क डन निकाल लेते हैं, कार्य, वर्क, ठीक है भाई। कार्य क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य इक्वल टू कितना, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन, ऐसे पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो कार्य इक्वल टू कितना, बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। अब देखो भाई, कार्य को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं अपन, तो ये मैंने W लिखा है यहाँ पे, तो W इधर कितना आ जाएगा, बल। तो बल क्या, विमीय सूत्र आपको तभी तो मैंने बोला था याद होना चाहिए। अब निकालने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बराबर एम लिखोगे, फिर ये चीजें लिखोगे, फिर ए का निकालोगे कहीं से, तब जाके। अगर ये आपको डायरेक्ट ध्यान है तो ML-T-2, फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा, ML-T-2, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर कितना -2। और विस्थापन क्या होता था, मैंने निकाला था, विस्थापन क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ को किस में, मीटर में, तो पावर l लिखूंगा इसकी जगह, l की पावर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये w, और तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, m की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर कितना 2 और t की पावर कितना -2। तो कार्य का क्या हो गया, ML-T-2 हो जाएगा, ML-T-2 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है, तो जो कार्य का होता है वही क्या होता है, ऊर्जा का होता है। तो मैं लिख देता हूं साथ में ही, हाँ देखो भाई, कार्य ऊर्जा एक ही बात है, तो ऊर्जा की बात करूं, ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए भी क्या होता है, एनर्जी लिखते हैं भाई, एनर्जी लिखते हैं। तो एनर्जी बोलो या कार्य बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी ML-T- कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और ऐसे भी देखना चाहो तो कार्य क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा कार्य क्या है, एक ही है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है ना, वहां से भी देख सकते हो, नहीं ऐसे भी, और बाकी नहीं मैं आगे प्रूव करवा दूंगा, कार्य ऊर्जा का दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट की बात करें अपन,
कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं शक्ति की, पावर की। अपन बात कर लेते हैं किसकी भाई? शक्ति, पावर। तुमने एक परिभाषा पढ़ी होगी भाई, कार्य करने की दर। छोटी क्लास में परिभाषा 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, दर का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। दर का मतलब क्या होता है भाई? टाइम से डिवाइड। तो मैं परिभाषा भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो देखो शक्ति की बात करें तो शक्ति को किससे लिखते हैं? पावर पी से लिख दिया मैंने। पावर पी से लिखा। अब कार्य करने की दर क्या होती है? अगर मैं यह लिखूं P इक्वल टू, P इक्वल टू कितना हो जाएगा? कार्य अपॉन टाइम। कार्य अपॉन कितना हो जाएगा? टाइम। समय लिख सकते हो। कार्य अपॉन कितना हो जाएगा? समय। ठीक है भाई, दर का मतलब होता है टाइम से डिवाइड। ठीक है, तो पावर इक्वल टू कार्य अपॉन समय हो जाएगा। देखो, अब P की जगह क्या लिखूं? इधर लिखा आएगा क्या? W। और नीचे क्या लिखा आएगा? टाइम। नीचे टाइम स्मॉल टी, अभी डायमेंशन लिखेंगे जब कैपिटल टी कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये पावर हुआ अपने पास। अब W का आपको पता है। अब W देखो, फोर्स का इसलिए बोला था मैंने कि F इंटू एस करके डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। फोर्स का क्या होता था? MLT-2। फोर्स का क्या होता है? MLT-2। उसमें विस्थापन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्य का क्या बनता था? ML2T-2। तो कार्य का बन डायरेक्ट है, पीछे देख लेना पेज पे नहीं। ML2T माइनस कितना? 2। और नीचे टाइम का कितना हो जाएगा भाई? टी हो जाएगा। नीचे टाइम का कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का क्या बन जाएगा? यहाँ पे पावर का बनेगा m की पावर 1, l की पावर कितना? 2। अब t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो एक और हो जाएगा -3। तो ये क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र है। पावर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1l2 t माइनस कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो दाब, दाब की बात कर लेते हैं भाई। दाब का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, प्रेशर। आपको कोई भी विमा याद नहीं रखनी, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे सबके फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी विमा अपन आराम से निकाल लेंगे। तो ऐसे नहीं कि आप विमाओं को रटने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अपन टॉपिक कवर करते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, अपन को अपने आप फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो फिर अपन अपने आप अपन क्या निकाल सकते हैं? उनका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दाब क्या होता है? प्रेशर। तो दाब को किससे? दाब को भी किसे लिखते हैं? ऐसे मैं दाब ही लिख देता हूँ ना, मैं कंफ्यूज नहीं होने का। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है एकांक पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू कितना? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो भाई, इधर दाब अपन को इसका विमा लिखना है, तो दाब का विमीय सूत्र इधर किसका लिखेंगे भाई? फोर्स का। और इधर किसका लिखेंगे भाई अपन? एरिया का। ठीक है, तो फोर्स का अपन को ध्यान है, अपन को लर्न है। एम एल कितना? T-2। ये किसका होता था भाई? फोर्स का होता था। ML T-2 किसका होता था? फोर्स का होता था। ठीक है, नीचे एरिया क्षेत्रफल का लिखा है था मैंने कितना? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई इंटू लंबाई, तो लंबाई की पावर कितना? 2 हो जाएगा। लंबाई की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब देखो, लेंथ की पावर 1 ऊपर है, 2 नीचे है। अगर मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने इसको क्या किया? कैंसिल किया, तो ऊपर बनेगा देखो m, नीचे बना l की पावर, कैंसिल आउट होगा, l की पावर 0 बन जाएगा। और t की पावर कितना? -2। और नीचे कितना? l की पावर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। एक से एक तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बन गया? 1 बच गया। तो ऊपर l की पावर कितना हो गया? 0। अब देखो, दाब को लिख सकता हूं ऐसे, दाब। ठीक है, तो यहां कितना बना भाई इसका डायमेंशन? m का पावर कितना है? 1। m का पावर कितना? 1। ये पावर ऊपर जाएगा तो l का पावर कितना बन जाएगा? -1। और t की पावर कितना बन जाएगा? -2। तो डायमेंशन क्या हो गया दाब का? m1 l-1, t की पावर कितना? -2 हो जाएगा। t की पावर कितना हो जाएगा?
-2, तो ये दाब का है, ठीक है ना। सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। आगे चलते हैं अपन और आगे की बात करें अपन तो देखते हैं नेक्स्ट 12 है ना, 12 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 13 का। देखो भाई 13 अपन देखना चाहें, ठीक है, फोर्स का हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है, दाब का हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, आवेश घनत्व तो आपको ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्पल्स, आवेश का, सॉरी इम्पल्स आवेग, आवेग की बात कर लेते हैं, आवेग इम्पल्स। भाई किसी को नहीं रटनी है डायमेंशन, जैसे जैसे फॉर्मूला आएंगे अपने आप लर्न होता जाएगा, ठीक है। तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स आवेग, लिख देता हूं यहां से, आवेग, आवेग इक्वल टू फोर्स बल इंटू समय। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय, ठीक है भाई, बल इंटू समय, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखूं मैं तो इधर कितना हो जाएगा, बल, मैंने देखो बताया था ना फोर्स का आपको ध्यान रखना है, काफी बार टाइम काम आएगा, और ये कितना आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा, तो ये आवेग हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, फोर्स, फोर्स का आपको ध्यान होना चाहिए, एम एल टी माइनस कितना 2 हो जाएगा, एम एल टी माइनस कितना 2, और टाइम का कितना हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा, टाइम का कितना हो जाएगा, टी। तो ये कितना बना अपने पास, आवेग बना। अब देखो टाइम की पावर 1 ये प्लस का है, और इधर कितना है, -2 है, इधर कितना है भाई, -2 है, ये 1 प्लस का -2 माइनस का है, तो एक कम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, m1l, और ये कितना बन जाएगा, t-1 बन जाएगा। लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आवेग ये कितना हो जाएगा, m की पावर कितना 1, l की पावर कितना 1, और t की पावर कितना -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवेग का आ जाएगा। आवेग के बाद अपन बात करें तो संवेग का देख लेते हैं साथ में, संवेग का, ठीक है भाई। संवेग पढ़ा होगा मोमेंटम, संवेग, हाँ मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। आवेग संवेग से देखते हैं मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। देखो तो संवेग के लिए कितना, आपका एक फॉर्मूला पड़ा होगा, संवेग, 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 संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू वी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, P इक्वल टू कितना, m इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, ठीक है। इसको P से लिखते हैं इसको भी, तो P इक्वल टू कितना, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वी, v वेलोसिटी है भाई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसे मोमेंटम, तो v, m को किस में लिखेंगे भाई, मैंने बताया था किलोग्राम होता है, सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल M यूज करेंगे। वेलोसिटी का अपन पढ़ चुके हैं, एल टी की पावर कितना -1, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो वेग का कितना एल टी -1 होता है, पिछले पेज से अपन जो पहले पढ़ चुके हैं वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंटम कितना हो जाएगा P, और यहाँ से कितना बन जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर कितना -2। यहाँ से आप देख रहे हो आवेग संवेग दोनों क्या होती हैं, सेम डायमेंशन होती है, आवेग संवेग की क्या होती है, सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चार्ज की, देख लेते हैं आवेश, आवेश का देख लेते हैं अपन, ठीक है। आवेश कितना, ऐसे 12th क्लास में आएगा, ये अच्छे से पढ़ेंगे, वहां 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है चार्ज के बारे में, ठीक है। तो देखो तुमने पढ़ा होगा धारा की परिभाषा,
धारा। धारा क्या होती है भाई? आवेश में परिवर्तन की दर। धारा क्या होती है भाई? आवेश में परिवर्तन की दर। आवेश में परिवर्तन की दर। ठीक है भाई। रेट ऑफ चेंज। लिख सकते हो इंग्लिश में भी। करंट क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, आवेश में परिवर्तन के। 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना? बाकी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ओम वाले चैप्टर में ओम के नियम वगैरह पढ़ा होगा, उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि धारा क्या होती है? आवेश में परिवर्तन की दर। तो धारा को लिखते हैं आई से, ठीक है। इधर लिखते हैं क्यू अपॉन कितना? टी। ठीक है। आवेश अपॉन कितना? समय। धारा कितना? आवेश अपॉन कितना भाई? समय। ठीक है। अब आवेश क्या हो जाएगा? अपन को किसका पढ़ना है? आवेश का पढ़ना है। तो इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या बनेगा? आवेश का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से धारा इंटू समय। आवेश क्या बन जाएगा? धारा इंटू समय बन जाएगा। आवेश में परिवर्तन की दर तो करंट क्यू अपॉन टी, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी बन गया। अब देखो इसका डायमेंशन, अपन इधर लिखते हैं क्यू, ठीक है, चार्ज से लिखते हैं क्यू को। करंट के लिए अपन ने जो 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी फंडामेंटल, तो करंट को किससे लिखा था? वह एम्पियर, ए से लिखा था, ए। और वहां उसका डायमेंशन समय के लिए टी होता है। वहां भाई एम्पियर 7 जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, एम एल टी तो था, अब एम्पियर भी यूज कर लिया, ठीक है ना। तो क्यू का कितना बन जाएगा? ए टी, और बाकी की पावर कितना है? 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 और ए की पावर कितना? 1। तो ये किसका आ जाएगा? आवेश का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा भाई? आवेश का आ जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट एक आता अपना गुरुत्वीय नियतांक का भाई, गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक पढ़ते हो कैपिटल जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल किससे लिखते हो भाई? कैपिटल जी। इसका देख लेते हैं अपन कैपिटल जी का। देखो अपन, तुमने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि बल, गुरुत्वाकर्षण बल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, नहीं तो अपन पढ़ेंगे। 11th क्लास का एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण के नाम से, उसमें F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल F। ठीक है। उसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कैपिटल G यहाँ कितना? m1 m2 अपॉन कितना भाई? आर स्क्वायर। m1 m2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ठीक है। F क्या है? बल। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 कोई मास है, m2 कोई दूसरा मास है, अपॉन r क्या है? डिस्टेंस है। देखो कहने का मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार से दिया गया था न्यूटन के द्वारा कि m1, ठीक है, m1 मास का कोई पार्टिकल है इधर, और इधर कोई m2 मास का पार्टिकल है अपने पास, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता था गुरुत्वाकर्षण बल, वो F इक्वल टू क्या? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ज्यादा देखना चाहो तो देखो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में से, तो ये होता है जो m1 m2 के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, और 1 अपॉन कितना? दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो F समानुपाती किसके हो जाएगा? m1 m2 अपन आर स्क्वायर। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आएगा? कोई नियतांक आएगा जो क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G। ठीक है। अब आपको G निकालना है यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना? m1 m2 बन जाएगा। एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा? m1 m2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अपन को जी का निकालना है। देखो भाई, जी के लिए अपन को क्या चाहिए? एक तो फोर्स का चाहिए, तो फोर्स के लिए कितना हो जाएगा?
एम एल टी माइनस टू, अब ये अपन ने निकाला है, ठीक है, डिस्टेंस की स्क्वायर है, तो एल की पावर कितना बन जाएगा 2, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई, डिस्टेंस का कितना होता है एल, उसका क्या होगा भाई स्क्वायर होगा, और नीचे क्या है ये भी मास ये भी मास, तो एम की पावर 1 इसका और एम की पावर क्या 1 ही इसका, एम की पावर 1 इसका और एम की पावर 1 ही इसका, ठीक है। अब देखो टी का क्या बन जाएगा, इधर कितना बन जाएगा, ये तो है एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर कितना -2, इधर एल का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एल का 2 हो जाएगा, और इधर कितना एम का 2 हो जाएगा, इधर कितना एम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, एम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ कितना बन जाएगा एम का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक एम बचेगा, देखना टी के लिए अपने पास कुछ ऐसे आया, ठीक है, यहाँ कितना फोर्स का था अपने पास एम एल कितना T-2, ठीक है भाई, ये इनका 1 पावर है, और इधर कितना था L2 था, और इधर कितना था अपने पास M2 था, इधर कितना था M2 था। अब एक से कैंसिल आउट हो जाएगा मास, तो नीचे क्या बन जाएगा एक मास बच जाएगा, ठीक है, तो ऊपर तो m की पावर कितनी हो गई 0, l की पावर कितना 1, 1 और 2 कितना लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, 1 और 2 कितना लिख सकता हूँ भाई 3 लिख सकता हूँ, एल की पावर कितना हो जाएगा 3 और टी की पावर कितना -2, और नीचे कितना मास की पावर कितना 1, ठीक है भाई। अब ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा m की पावर कितना -1, l की पावर कितना भाई 3 और t की पावर कितना -2, ये किसका आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का आ जाएगा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा आपके लिए, देखो फर्स्ट पेज में अपन ने वीमा के बारे में डिस्कस किया जो अपन लास्ट चैप्टर में कर चुके थे, फिजिकल क्वांटिटी है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, एक्स वाई जेड क्या कहलाएंगी वीमा कहलाएंगे, ठीक है, और ये m की पावर x ये क्या कहलाएगा विमीय सूत्र, और इस टाइप से लिखेंगे तो विमीय समीकरण बन जाएगा, विमीय क्या बन जाएगा समीकरण बन जाएगा। बाकी आगे देखा अपन ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्ट क्वांटिटी थी उनका डायमेंशन पढ़ना है, तो सबसे पहले लंबाई, लंबाई का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि उसका डायमेंशन में क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे, तो यहाँ m0 l1 t0 हो गया, इसी प्रकार क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई इंटू लंबाई लिखेंगे तो एल की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो एल की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 बराबर दूरी बटा समय, तो इधर एल की पावर 1 इधर t1 तो कितना हो जाएगा LT-1 बन जाएगा, LT-1 बन जाएगा। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट एज ए दूरी हो गई तो दूरी का भी कितना डिस्प्लेसमेंट का कितना L हो जाएगा, वेग का स्पीड का सेम ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार क्लास को रिवाइज करना, और अगली वाली क्लास में भी काफी फिजिकल क्वांटिटी है भी उनके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।